हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक उसका नाम है प्रपोर्शन। प्रपोर्शन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या कवर करने वाले हैं, पहले उसको हम देख लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टडी ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हम जो देखेंगे प्रपोर्शन में वो देखेंगे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ प्रपोर्शन। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको समझना है जिसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट रूल। उसके बाद दो टर्म्स यूज होंगी, कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। हम ये दोनों टर्म्स देखेंगे और उसके बाद फ्यू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन हम ये देखेंगे एंड लास्ट में कुछ इलस्ट्रेशंस। फर्स्ट लेट्स सी द कंसेप्ट ऑफ प्रोपोर्शन। जो बेसिक कंसेप्ट है प्रोपोर्शन का वो देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन देखेंगे सबसे पहले। एज पर द डेफिनेशन ऑफ प्रपोर्शन, प्रपोर्शन मीन्स एन इक्वालिटी। इसके ऊपर ध्यान दीजिए, इक्वालिटी का मतलब होता है ये साइन, इक्वल का साइन। इक्वालिटी ऑफ व्हाट? इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज। तो दो रेशोज अगर इक्वालिटी के साथ दे रखे हैं तो उसको हम प्रपोर्शन कह सकते हैं। एग्जाम्पल, ए अपॉन बी, ये एक रेशो हो गया और दूसरा रेशो है सी अपॉन डी, दीज आर इक्वल, देन इट्स अ प्रपोर्शन। इसमें जो ए बी सी डी ये जो टर्म्स यूज हो रही है इसको कहते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स ऑफ प्रपोर्शन। इसमें जो पहली टर्म रहती है दैट इज ए और लास्ट की टर्म रहती है जो डी है, इन दोनों टर्म्स को हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स। और जो बीच की टर्म्स रहती हैं जैसे बी एंड सी, इन्हें हम कहते हैं मीन्स ऑफ प्रपोर्शन। इसको एक बार फिर हम इलस्ट्रेशंस के साथ देख लेते हैं। सपोज ए अपॉन बी, ये एक रेशो है। इफ दिस रेशो इज इक्वल टू सी अपॉन डी, देन वी कैन से ऑल दीज फोर क्वांटिटीज आर इन प्रपोर्शन। इसमें जो ए है इसे हम कहेंगे फर्स्ट टर्म, बी को कहेंगे हम सेकंड टर्म, सी को कहेंगे थर्ड टर्म एंड डी को कहेंगे फोर्थ टर्म। जो पहली टर्म है दैट इज ए एंड डी, दीज आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स। और जो सेकंड दैट इज बी एंड थर्ड दैट इज सी, बी और सी को हम कहेंगे मीन्स ऑफ द प्रपोर्शन। ये जो ए बी सी डी जो टर्म्स दे रखी हैं इन्हें हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ए इज टू बी एंड सी इज टू डी। इस तरह से आपको दिखेगा कि ए और डी ये जो दो टर्म्स है फर्स्ट और लास्ट, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम। और बी और सी जो मिडिल टर्म्स हैं इसको बोलते हैं मीन्स ऑफ प्रपोर्शन। Now we will see the most important rule of proportion and that is called cross product rule। तो हम अभी देखने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट रूल। और क्रॉस प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट्स ऑफ मीन्स। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने यहां पर देखा था ए और डी ये एक्सट्रीम है और B और C मीन्स है। इसका मतलब एज पर द क्रॉस प्रोडक्ट रूल, एज पर द क्रॉस प्रोडक्ट रूल, एक्सट्रीम का प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू मीन्स का प्रोडक्ट। तो एक्सट्रीम क्या है? A इंटू डी शुड बी इक्वल टू B इंटू सी। ये हो गया आपका क्रॉस प्रोडक्ट रूल। ये रूल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस रूल से आप पता कर सकते हैं कि कोई भी चार क्वांटिटी प्रोपोर्शन में है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेंगे हम। सपोज 2.4 अपॉन 3.2 इज इक्वल्स टू 1.5 अपॉन 2। अब यहां पर आपको दो रेशोज दिख रहे हैं, 2.4 अपॉन 3.2 एंड सेकंड रेशियो इज 1.5 अपॉन 2। ये चार क्वांटिटीज हैं टोटल। अब ये प्रोपोर्शन में है या नहीं ये चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहली जो क्वांटिटी है उसको आखिरी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा
और बीच की जो क्वांटिटीज हैं 3.2 और 1.5 इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं इट मींस ऑल क्वांटिटीज आर इन प्रपोर्शन। तो हम करके देखते हैं। 2.4 ये फर्स्ट टर्म हो गई आपकी इस प्रोपोर्शन में, इनटू लास्ट टर्म 2 है इज इक्वल्स टू बीच की टर्म है 3.2 एंड 1.5। अब आप चेक कर सकते हैं कैलसी पे भी 2.4 इंटू 2 अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा 4.8 एंड 3.2 एंड 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको मिलेगा 4.8। इसका मतलब 4.8 बोथ आर सेम। इट मीन्स all these four quantities are in proportion. So you can see that in cross product rule हमको पहली और लास्ट क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लेना है, और बीच की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अगर ये इक्वल आता है इट मीन्स ऑल क्वांटिटीज आर इन प्रोपोर्शन। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। सपोज 2/3 ये एक रेशियो दे रखा है और दूसरा दे रखा है 4/5। क्या ये 4 क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में है या नहीं? तो इसको हमको चेक करने के लिए पहली क्वांटिटी और लास्ट की क्वांटिटी इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 इंटू 5 ये हो जाएगा आपका 10, और बीच की क्वांटिटीज 3 एंड 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 12। इसका मतलब 10 इज नॉट इक्वल टू 12। So these 4 quantities are not in proportion as per the cross product rule. एक और चीज जो आपको याद रखनी है proportion के केस में, in proportion all 4 quantities are need not be of same kind and same unit। यानी पहली 2 quantities आपकी अगर सेम यूनिट में है, सेम काइंड की है तो चलेगा, और आखिरी की 2 अगर सेम काइंड सेम यूनिट की है तो भी चलेगा। चारों क्वांटिटी सेम यूनिट में होना जरूरी नहीं है प्रोपोर्शन में। फॉर एग्जाम्पल ए बी आपकी केजीज में हो गई है क्वांटिटीज, और सी डी हो गई है लीटर्स में, ये चलेगा। सभी केजीज या लीटर में होना जरूरी नहीं है। अब हम देखेंगे कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन का मतलब। अभी हमने केवल प्रोपोर्शन देखा है और अब हम देखने वाले हैं कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन। कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन को पहले समझेंगे। इफ देयर आर 3 क्वांटिटीज, अगर 3 क्वांटिटीज दे रखी हैं, फॉर एग्जांपल ए बी सी 3 क्वांटिटीज, तीनों सेम काइंड एंड यूनिट की होनी चाहिए। सो इफ देयर आर 3 क्वांटिटीज ए बी सी ऑफ सेम काइंड एंड यूनिट, then these quantities are said to be in continuous proportion if A upon B is equals to B upon C। तो 3 क्वांटिटीज हैं। फर्स्ट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय सेकंड शुड बी इक्वल टू सेकंड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 3। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों क्वांटिटीज कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में है। पहली क्वांटिटी ए, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट प्रोपोर्शनल, बी को बोलेंगे मीन प्रोपोर्शनल, और सी को बोलेंगे थर्ड प्रोपोर्शनल। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ये तो हमने देखा 3 क्वांटिटीज जो है कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में है। अगर 3 से ज्यादा क्वांटिटीज हैं तो भी आप ये रूल लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट अपॉन सेकंड, पहली क्वांटिटी डिवाइडेड बाय सेकंड अगर सेकंड डिवाइडेड बाय थर्ड के है, थर्ड डिवाइडेड बाय फोर्थ के है, ये सभी इक्वल हैं, तो वो सारी क्वांटिटीज कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में मानी जाएगी। कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन को एक बार फिर से हम देखेंगे। सपोज 3 क्वांटिटीज आपको दे रखी है, फॉर एग्जाम्पल ए बी और सी, ये तीनों कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में हैं, अज्यूम करते हैं। तो एज पर द कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन का जो रूल है, इसका मतलब है ए अपॉन बी शुड बी इक्वल टू बी अपॉन सी। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर हम देखें तो इससे हमको मिलता है बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी। तो कोई भी 3 क्वांटिटीज
कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में तभी मानी जाएगी जब ये इक्वेशन वो सेटिस्फाई करते हो, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी। या फिर इसको और रिफाइन कर सकते हैं इस इक्वेशन को अंडर रूट लेके, बी स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा बी और ए सी का अंडर रूट आ जाएगा अंडर रूट ए सी। So these are the equations which must be satisfied by three quantities to be said to be in continuous proportion. इसमें आपको एक चीज और नोट करनी है, इनका नॉमेनक्लेचर। जैसे ए जो टर्म है इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म, सी को बोलेंगे थर्ड टर्म या थर्ड प्रोपोर्शन, और बी जो टर्म है इसको बोलेंगे मीन या फिर सेकंड प्रोपोर्शन। इसके ऊपर काफी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो एक क्वेश्चन हम यहां पर लेंगे इसका। सपोज तीन क्वांटिटीज दे रखी है आपको, 2.4, 9.6 एंड थर्ड आपको दे नहीं रखी है, आपको निकालना है ये तीन क्वांटिटीज। इन्होंने ये भी दे रखा है कि ये जो तीनों क्वांटिटीज हैं ये कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में है, और अब आपको निकालना है थर्ड प्रोपोर्शन, यानी कि x की वैल्यू निकालना है। तो फर्स्ट हो गई आपकी 2.4, सेकंड हो गई 9.6 और थर्ड हो गई x। तो हम ये रूल लगा देंगे बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी। तो इसमें a है आपका 2.4, b हो गया आपका 9.6 और c की जगह हम x रखेंगे। तो b स्क्वायर मीन्स 9.6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a मीन्स 2.4 और c मीन्स x। इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो x, ये 2.4 नीचे चला जाएगा यहाँ पर डिवीजन में, तो 9.6 का स्क्वायर अपॉन 2.4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। इसको अगर कैलसी से आप सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है 38.4। तो x would be equal to 38.4। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज यहां पर आपको दे रखा है 1.25 एंड 1.8। तो दो क्वांटिटीज तो आपको दे रखी है, लेकिन इसमें बीच की क्वांटिटीज आपसे पूछी है, दैट इज आपसे पूछा गया है मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। तो हमको पता है मीन का स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, तो 1.25 इंटू 1.8। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा x इज इक्वल्स टू 1.5। अब हम देखेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन। बहुत ही सिंपल आइटम है इनवर्स प्रोपोर्शन। If one ratio is inverse or reciprocal of other ratio, then they are said to be in inverse proportion. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक रेशो है a अपॉन b, तो इसका उल्टा रिवर्स रेशो क्या हो जाएगा b अपॉन a। तो ये दोनों रेशो आपस में इनवर्स प्रोपोर्शन में माने जाएंगे। और आपको यहां पर एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद रखनी है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। द प्रोडक्ट ऑफ इनवर्स रेशियोज इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। फॉर एग्जांपल a अपॉन b, ये इनवर्स है b अपॉन a के, इसका प्रोडक्ट अगर लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1। अगेन देख लो 2/3 अगर कोई रेशियो है तो इसका इनवर्स रेशियो क्या हो जाएगा 3/2, और इनका अगर प्रोडक्ट लेंगे तो इसका प्रोडक्ट आएगा 1। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन, अगर a अपॉन b इज इक्वल्स टू c अपॉन d दे रखा है, तो एज पर प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका मतलब a इंटू डी शुड बी इक्वल टू b अपॉन c। तो ये आप देख सकते हैं a इंटू डी शुड बी इक्वल टू b अपॉन c। सेकेंड प्रॉपर्टी है इनवर्टेंडो। इनवर्टेंडो में आपको उल्टा करना है, जैसे a अपॉन b दे रखा है तो यहाँ हो जाएगा b अपॉन a, और c अपॉन d है तो d अपॉन c। ये हो गई आपकी इनवर्टेंडो प्रॉपर्टी, इसका मतलब उल्टा करना है।
इसके बाद हम देखेंगे अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी। अल्टरनेंडो में हम जो बीच की वैल्यूज हैं उसको अल्टर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल a अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी है, तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाएगी, ऑल्टर हो जाएगी, एक दूसरे की पोजीशन ले लेंगी। तो ये आ जाएगा a अपॉन सी शुड बी इक्वल टू b अपॉन डी। ये हो गई आपकी अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी। इसके बाद देखेंगे हम कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो में आपको ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल a अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी दे रखा है, तो ये जो नीचे के नंबर्स हैं इसको आपको ऊपर में ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन डी। ये हो गई आपकी कॉम्पोनेंडो, इसका मतलब ऐड करना है। इसके बाद हम देखेंगे डिविडेंडो। डिविडेंडो में आपको सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी माइनस डी अपॉन डी। ये हो गई आपकी डिविडेंडो। डिविडेंडो में आपको लेस करना है, कॉम्पोनेंडो में आपको ऐड करना है। इसके बाद कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो में दोनों करना है, ऐड भी करना है, लेस भी करना है। ऊपर ऐड करना है, नीचे लेस करना है। तो a प्लस बी ये कॉम्पोनेंडो हो गया, नीचे डिविडेंडो a माइनस बी। इसी तरह से c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। तो ये प्रॉपर्टी हो जाएगी आपकी कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एडेंडो। एडेंडो में आप ऊपर की जो टर्म्स हैं वो ऐड करते हैं और नीचे की टर्म्स को ऐड करते हैं, वो इक्वल होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको a अपॉन बी दे रखा है इज इक्वल्स टू c अपॉन डी है, तो ऊपर की जो टर्म्स है ए सी, इसको आप ऐड करेंगे a प्लस सी और नीचे की टर्म्स को ऐड करेंगे इज इक्वल्स टू b प्लस डी। ये हो जाएगी आपको की एडेंडो प्रॉपर्टी, एडेंडो। इसके बाद आती है लास्ट प्रॉपर्टी सब्ट्रैंडो। सब्ट्रैंडो में आपको लेस करना है, यहां पर लेस करना है, दैट इज a माइनस सी शुड बी इक्वल टू b माइनस डी। तो सब्ट्रैंडो के हिसाब से आपका आ जाएगा a माइनस सी इज इक्वल्स टू b माइनस डी। सब्ट्रैंडो में आपको सब्ट्रैक्ट करना है। इन सभी प्रॉपर्टीज में से ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं एडेंडो पे। Now this is the end of our lecture, and if you have any doubt you can call at this number, and don't forget to revise and give the test. For more lectures you can simply visit cacscmacoach.com where you can study anytime.